A very warm welcome to all of you guys, and today we will learn about human circulatory system from the NCERT. Okay, without getting any further delay, let us start. Human circulatory system is basically called the blood vascular system because it consists of the blood vessels which carry deoxygenated and oxygenated blood through veins and arteries. That is, arteries carries deoxygenated blood and veins carries oxygenated blood. Okay, let us talk about our heart. That is, we have a muscular chambered heart which is made up of cardiac muscles and a network of closed branching blood vessels. Closed branching blood vessels means arteries and veins, and the fluid which is being circulated all around the heart and to the body. And let us start with heart. What is heart? Heart is actually a mesodermally derived organ. Location is from the thoracic cavity between two lungs and it is slightly tilted to left. हमारा हार्ट थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्ट है, लेफ्ट की साइड नहीं है, लेफ्ट की तरह टिल्ट है और एक मुट्ठी के बराबर उसका साइज़ है. सबकी मुट्ठियों के बराबर उनका हार्ट का साइज़ होगा, जस्ट लाइक एज रिटन इन NCERT. अब हम देखते हैं प्रोटेक्शन हार्ट का कैसे हुआ है. डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग से हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम. डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग इज लाइक दैट. ये हमारा लंग्स हो गया एंड लेफ्ट की तरफ हमारा हार्ट ऐसा टिल्टेड है और इसमें डबल वॉल्ड बैग्स है और इन दोनों बैग्स के लेयर्स के बीच में हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड है ताकि शॉक या किसी जर्क के केस में हमारे हार्ट को कोई डैमेज ना हो. हार्ट बेसिकली हमारा है 4 चैम्बर्ड हार्ट जिसमें 2 आर्टरिया है जो ऊपर स्मॉल अपर चैम्बर्स हैं जो, और वेंट्रिकल्स है जो 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स हैं. मतलब जो वेंट्रिकल्स हैं वो नीचे के 2 चैम्बर्स हैं और वो थोड़े आर्टरिया के साइज से ज़्यादा बड़े हैं. अब देखते हैं, हम डिवीज़न पढ़ते हैं, हम इसे डायग्राम से देखकर पढ़ते हैं एंड इट विल बी मोर ईजी. Okay, human circulatory system in which we have 4 chambers in our heart, which is the cardiac muscles, made up of cardiac muscles. Cardiac muscle is the type of muscle in our human body and a special kind of muscle which is only made for our heart. Let us start. The first upper chambers are called arteria. I have said that, and the 2 lower chambers that are actually big in size than arteria comparatively. And let us start. वेने कावा से हमारा ब्लड आता है राइट आर्टरियम में. अब पहले इसके सबसे पहले वॉल्स देख लेते हैं हम. वॉल्स, इंटर आर्टरियल सेप्टम, मतलब अपर चैम्बर्स के आर्टरिया को डिवाइड करने वाले को इंटर आर्टरियल सेप्टम बोलते हैं, जो एक्चुअल में थिन है और मस्कुलर वॉल का है. और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाले को बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, और ये थोड़ा सा थिक वॉल्ड है. अब सेम साइड के आर्टरिया और वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाले को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि इसमें आर्टरिया और वेंट्रिकल दोनों इन्वॉल्व हैं इसलिए. अब हम देखते हैं वॉल्स के बारे में. व्हाट आर वॉल्स एंड लेट अस स्टार्ट. हमारा वॉल्स होता है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा वॉल्स. हम देखते हैं ट्राइकस्पिड वॉल है राइट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और बाइकस्पिड वॉल है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. ट्राइकस्पिड वॉल 3 मस्कुलर फ्लैप्स का बना हुआ है और ये आर्टरियम से वेंट्रिकल तक क्या पहुंचाता है, राइट आर्टरिया से वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंचाता है. अब हम देखते हैं बाइकस्पिड वॉल, जिसे हम मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, जो आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंचाने का काम करता है. लेफ्ट आर्टरिया में पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है तो एक्चुअल में deoxygenated blood होगा. Actually veins carries the oxygenated blood but pulmonary veins is the exception case, guys, we all know. अब हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं, आगे देखते हैं. What is the function of the walls? Walls एक्चुअल में हैं, हार्ट में वॉल्स क्यों रहते हैं, क्योंकि जो ब्लड जाता है ऊपर से नीचे जाता है वॉल से, और वॉल्स ना उसे बैक फ्लो नहीं होने देते हैं, मतलब नीचे वाले को ऊपर नहीं आने देते हैं. इससे हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा और 4 चैम्बर का कोई मतलब ही नहीं होगा. अब देखते हैं हम प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ये हो चुका है हमारा. अब जो हमारा इंटायर हार्ट है वो बना हुआ है कार्डियक मसल्स का. हाँ, ये बात हो चुकी है हमारी. वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, दैट इज़ द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, ये हमें दिख रहा है कि ये आर मच थिकर देन किससे, आर्टरिया से, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है इसलिए. अब हम देखते हैं
कार्डियक मस्कुलेचर देखते हैं, जो हमारा एंटायर हार्ट है उसका मसल्स का सिस्टम अरेंजमेंट पढ़ते हैं। इसका अरेंजमेंट एक्चुअल में मस्कुलेचर बना हुआ है नोडल टिश्यूज से, जो हमारे हार्ट के हर एक पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका एक पैच है साइनो एट्रियल नोड, आ पैच ऑफ नोडल टिश्यू। इसका एक पार्ट जो कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज राइट अपर कॉर्नर। व्हाट आई सेड, जस्ट राइट अपर कॉर्नर ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट है, दैट इज एट द राइट एट्रियम। और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है जो हमारा एक अनदर मास ऑफ नोडल टिश्यू है इसी मस्कुलेचर, कार्डियक मस्कुलेचर का, वो प्रेजेंट है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ये एक्चुअल में हमारा जो राइट साइड है, ये हम हार्ट में अपने हिसाब से टर्न कर देखेंगे तो ये हमारा राइट साइड होगा और ये हमारा लेफ्ट साइड होगा। ओके गाइस, अब देखते हैं हम एवी बंडल। एवी बंडल कहाँ पे प्रेजेंट है? एवी बंडल यहाँ से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से स्टार्ट होता है, अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स है ये भी, और कहाँ से पास होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होकर कहाँ इमर्ज करता है? टॉप ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में इमर्ज करता है। फिर यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है और कुछ राइज करता है, कुछ बनाता है। क्या बनाता है? वो फाइबर्स बनाता है। एक्चुअल में इस तरह के फाइबर्स होते हैं, वी विल सी इन द बुक, दैट्स कॉल्ड पुरकिंजी फाइबर्स, दैट्स द फाइबर्स। और ये फाइबर्स को क्या कहा जाता है? पुरकिंजी फाइबर्स कहा जाता है। ये मिनट फाइबर्स हैं, बहुत छोटे छोटे फाइबर्स हैं जो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, ये वेंट्रिकल्स में क्या है? फैले हुए हैं। इसे कहा जाता है पुरकिंजी फाइबर्स कहा जाता है। एंड जस्ट नोडल मस्कुलेचर के बारे में हम पढ़ा था, दैट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल्स। हम उसकी एबिलिटी देखते हैं, व्हाट्स इज एबिलिटी। इसकी एबिलिटी ये है कि ये क्या जनरेट कर सकता है? एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट कर सकता है। एक्शन पोटेंशियल मतलब स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स। ठीक है, अब देखते हैं विथआउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसकी ये स्पेशलिटी है कि ये विथआउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब बाहर के एक्सटर्नल फोर्स लगाए बिना ये खुद से अपने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है और अपने मसल्स को क्या कर सकता है? स्टिमुलेट कर सकता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑटो एक्साइटेबल बोलेंगे, दैट इज नोडल मस्कुलेचर इज ऑटो एक्साइटेबल। ओके, अब ये स्टेटमेंट है हमारी एनसीईआरटी का। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। एक्चुअल में देखिए, एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट हो रहा है नोडल मस्कुलेचर के पॉइंट में, बट उसको पहुंचने तक, मतलब इंटायर पार्ट ऑफ द हार्ट में ट्रैवल करते तक उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइम इंटरवल्स लगेंगे, दैट इज रिटन एक्चुअली इन द स्टेटमेंट। अब देखते हैं हम सैन। व्हाट वाज सैन? सैन वाज प्रेजेंट एट द राइट अपर कॉर्नर ऑफ आवर हार्ट, दैट इज बेसिकली एट द राइट एट्रियम, जिसे क्या बोलते हैं? सैन की एक स्पेशलिटी है, इसे पेस मेकर कहा जाता है। बट वाई? लेट अस सी। सैन कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। एक्चुअल में सैन नोडल मस्कुलेचर का पार्ट था और हमारा नोडल मस्कुलेचर क्या कर सकता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, दैट इज ऑटो एक्साइटेबल। ओके, सॉरी थोड़ा धीरे बोलती हूँ मैं। सैन कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ऐसा एक्शन पोटेंशियल जो ऑटो एक्साइटेबल है नोडल मस्कुलेचर का, सैन मतलब साइनो एट्रियल नोड, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, दैट इज 70 to 75 पर मिनट। एक्चुअली वी आर कॉल्ड इट द हार्ट बीट। एंड व्हाट्स हिज फंक्शन? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, यही रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनिशिएट मतलब स्टार्ट करने के लिए, और किसको मेंटेन करने के लिए? रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो हम बचपन से, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारा हार्ट बीट चलता रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाय, दैट इज साइनो एट्रियल नोड, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट रहता है और हमारा पेस मेकर है। एक्चुअली वी आर लिविंग बिकॉज ऑफ दैट आवर हार्ट बीट। एंड नॉर्मली हमारा हार्ट बीट कितने बार बीट करता है पर मिनट में? 70 to 75, दो हम एवरेज ले लेते हैं, 72 बीट्स पर मिनट। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारा कार्डियक साइकिल, तो बने रहिए। थैंक यू सो मच।